एक महान उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, संगठनकर्ता, दार्शनिक, विचारक एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अपने बाल्यकाल में संघ के संपर्क में आए और आजीवन संघ के ही होके रह गए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी रहे। ठेंगड़ी जी संघ के दूसरे सरसंघचालक श्री माधव सदाशिव गोलवलकर, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब अम्बेडकर से गहराई से प्रभावित थे। ठेंगड़ी जी 1942 में प्रचारक के रूप में संघ से जुड़े। उन्होंने 1942 से 44 के बीच केरल, 1945 से 47 में बंगाल और 1948 से 49 में असम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य किया। भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सामाजिक समरसता मंच, सर्वपंथ समादार मंच और पर्यावरण मंच जैसे प्रसिद्ध संगठनों की स्थापना, मार्गदर्शन और पोषण में ठेंगड़ी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठेंगड़ी जी हमेशा समग्रता में विश्वास करते थे और राजनैतिक छुआछूत के विचार का खंडन भी। उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन के मूल दर्शन को एक साथ बनाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के कई संगठनों के लिए विचार पथ का निर्माण किया। यह वही समय था जब ठेंगड़ी जी और डॉक्टर अंबेडकर एक दूसरे के साथ भारत का नव निर्माण कैसे हो, इसके लिए विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक एस गुरुमूर्ति, जो भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक रहे, वे ठेंगड़ी जी और डॉक्टर अंबेडकर के संबंधों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ठेंगड़ी जी अंबेडकर जी के बारे में अधिकार के साथ बात कर सकते थे, क्योंकि वे बाबा साहेब के जीवन के अंतिम 4 वर्षों में उनके साथ पूर्णकालिक छात्र थे। वर्ष 1952 में आम चुनावों के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के ए.के. गोपालन के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया ताकि वह निर्विरोध जीते। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह जानकारी हुई, तब नेहरू की इस नीति से वे बहुत नाराज हुए और उन्हें दुख भी हुआ। इसी तरह सीपीआई के संस्थापक सदस्य ऐसे डांगे ने भी लोगों से खुले तौर पर कहा, अपने वोट खराब कर लो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को वोट मत दो। इस प्रकार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने धोखे से उन्हें चुनावों में हराने की कोशिश की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में आरएसएस की ओर रुख किया। वर्ष 1952 के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ, डॉक्टर अंबेडकर के श्वेतकारी महासंघ और समाजवादी दल ने एक संयुक्त गठबंधन बनाया था। अप्रैल 1954 में भंडारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में डॉक्टर अंबेडकर ने श्री गुरुजी गोलवलकर की स्वीकृति के बाद आरएसएस प्रचारक ठेंगड़ी जी को अपना चुनाव संयोजक चुना, लेकिन 1956 में डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया और आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव केवल 2 साल तक ही रह सका। ठेंगड़ी जी की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा आरएसएस के साथ डॉक्टर अंबेडकर के घनिष्ठ संबंधों का वर्णन करती है। डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए ठेंगड़ी जी ने समाज के बीच वर्षों तक लगातार कार्य किया और इसके परिणाम स्वरूप 1983 में सामाजिक समरसता मंच अस्तित्व में आया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और दत्तोपंत ठेंगड़ी के मध्य विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती थी। डॉक्टर बाबा साहेब के साथ अपने एक संवाद का उल्लेख करते हुए ठेंगड़ी जी लिखते हैं, एक बार उनसे वार्तालाप में उनके बौद्ध मत में दीक्षित होने की बात आई। उन्होंने बात ध्यानपूर्वक सुनी और तब वे थोड़ा अधिक गंभीर और शांत भाव से बोले, तुम्हारे संस्कारों के कारण मैं तुम्हारी भावनाओं की व्याकुलता को भली भांति समझता हूँ।
तुम्हारे हिंदू संगठन के कार्य से मैं भलीभांति परिचित एवं प्रभावित भी हूँ, परंतु हमें काल की गति को पहचानना होगा। मेरे जीवन का अब यह संध्या काल आ गया है। अपने जनमानस पर चारों ओर विदेशी विचारधाराओं का आक्रमण चल रहा है। इससे स्वदेशी जनमानस दिग्भ्रमित होने की पूरी संभावना है। राष्ट्र की मूल जीवन धारा से यहाँ के दलित समाज को अलग विधर्मी एवं विदेशाभिमुख बनाने का प्रयास जोरों से चल रहा है। यह गति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि यहाँ का मान्यता प्राप्त नेतृत्व भी इस प्रवाह में बहने लगा है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्मनिरपेक्षता, प्रगतिशीलता, उन्नति आदि नामों पर इसे बढ़ावा देने लगा है। इस सब परिस्थिति का लाभ साम्यवादी बड़े मजे से उठा रहे हैं। दूसरी ओर विरोध की बात तो अलग है। मेरे अनेक साथी कार्यकर्ता भी दरिद्रता, दीनता, असमानता, अस्पृश्यता आदि से चिढ़कर इसी प्रवाह में बहने को आतुर है। फिर सर्वसाधारण की बात क्या कहे। अतः इन्हें कोई न कोई नई दिशा मिलना आवश्यक है, जिससे वे राष्ट्र जीवन की मूलधारा से अलग न हो जावे, साथ ही अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में कुछ परिवर्तन लाने में भी समर्थ हो सके। इसी विचार से मैंने यह मार्ग चुना है। इस दृष्टि से श्रद्धेय बाबा साहिब ने आवश्यक सतर्कता भी बरती थी। दत्तोपंत जी ने डॉक्टर अंबेडकर के साथ व्यतीत किए समय में उनको बहुत ही नजदीक से जाना और समझा। इस आधार पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर गंभीर लेखन भी किया। विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक संघर्ष को लेकर लिखी गई दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और सामाजिक क्रांति की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो डॉक्टर अंबेडकर के ऐसे विचारों को समझने में अत्यंत सहायक है, जिसे लेकर स्वार्थी दलों के द्वारा भ्रम फैलाया जाता रहा है। राष्ट्र को समर्पित कर्मयोगी दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को कोटि कोटि नमन है।